Hello students, today we are going to start with the new chapter light. So what is light? What makes things visible to us? Light is a form of energy, right? Which enable us to see things around us. It is needed to see things around us. Like we are able to see this beautiful world around us because of light. We read book, we see pictures in magazine, we watch TV, movies due to the existence of light. Correct? For example, we cannot see objects in dark room or in the darkness of light even when our eyes are wide open, right? तो वो कब पॉसिबल होगा? तो वी नीड सोर्स ऑफ लाइट टू मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल. तो जैसे लाइट, जैसे टॉर्च से लाइट गिरता है ऑब्जेक्ट पे, वी आर एबल टू सी इट क्लियरली इवन इन द डार्क रूम, है ना? सो इट इज ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज दैट वी सी दैट ऑब्जेक्ट. समझ गए? सो वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक थिंग्स विजिबल टू अस एंड इट्स ओनली लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज दैट वी सी ऑब्जेक्ट. या फिर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एमिट करता है लाइट या फिर वो रिफ्लेक्ट होता है. ज़रूरी नहीं है सारे ऑब्जेक्ट्स के पास खुद का लाइट हो, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिवाइड दोज ऑब्जेक्ट्स इनटू लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होगा देख लेते हैं. ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट्स जिसके खुद के लाइट हो, विच एमिट देयर ओन लाइट, जिसको हम सोर्स ऑफ लाइट भी कहते हैं. जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, टॉर्च हो गया, फायर हो गया, या कैंडल से आता है जो फ्लेम ऑफ अ बर्निंग कैंडल, या सन, या कुछ स्टार्स. ये सारे क्या हो गए? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए या सोर्स ऑफ लाइट हो गए. ठीक है? वो लाइट जो देता है दैट एंटर्स आवर आइज, जिसकी वजह से हमें चीज़ें नज़र आती है. अब ज़रूरी नहीं है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल एमिट देयर ओन लाइट, है ना? कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो कैनॉट गिव आउट देयर ओन लाइट. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो ऐसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का खुद का लाइट नहीं है, इसलिए वो एमिट नहीं कर पाता खुद का लाइट. जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया, प्लैनेट्स, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, ह्यूमन बींग्स, रोड्स, एक्सेट्रा. ठीक है? एक्चुअली जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. मोस्टली जितने भी आपको नजर आएंगे. सो ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि जो लाइट आ रहा है वो किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से आ रहा था. मतलब वी सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम ए लुमिनस ऑब्जेक्ट्स फॉल्स ऑन देम. तो क्या होता है? ये लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है बाय नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हर डायरेक्शन में. देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो टॉपिक भी हम देखेंगे. ठीक है? तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें चीज़ें नज़र आती है. समझ गए? तो अब देखते हैं ये रिफ्लेक्शन क्या होता है. उससे पहले मीडियम ऑफ लाइट क्या है वो देख लेते हैं. मीडियम ऑफ लाइट यानी लाइट एक सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स. लाइट प्रोपोगेट या टेंड्स टू प्रोपोगेट, ट्रैवल करता है, जिससे लाइट ट्रैवल करता है उसको हम कहते हैं मीडियम ऑफ लाइट. तो उसके बेस में वी कैन डिवाइड दैट इनटू थ्री थिंग्स. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी ऐसे बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को कंप्लीटली पास करता है उनके थ्रू. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी ग्लास एक एग्जाम्पल हुआ. ठीक है? अब ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट मतलब ऐसे बॉडीज जो ट्रांसमिट करता है कुछ पार्ट ऑफ लाइट थ्रू दैम. कंप्लीटली नहीं, पूरी तरह से लाइट को ट्रैवल करने नहीं देता है, कुछ पार्ट को ही ट्रैवल करने जैसे ग्रीस्ड पेपर. बराबर. फिर ओपैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे बॉडीज जो लाइट को पास करने ही नहीं देता उसके थ्रू. जैसे चेयर हो गया, डेस्क हो गया, एक वुडन पीस हो गया. ठीक है? तो बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम हम उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट या ओपैक ऑब्जेक्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. अब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? ये याद रखना है हमें कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में रहता है, स्ट्रेट लाइन में रहता है. तो जो लाइट की स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बिहेवियर ऑफ लाइट मतलब ये आपको याद रखना है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो वैक्यूम और एयर में है लाइट का वो 3 × 10⁸ है. अब जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो तीन चीज़ें होती हैं. एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी अगर एयर से लाइट पास हो रहा है और एक मीडियम को हिट करता है, एक सरफेस को हिट करता है, तो हिट करके कुछ उसी मीडियम में वापस चला जाता है, बाउंस बैक होता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है? ये एक हो गया. दूसरा ये होता है कि कुछ जो है इंसिडेंट लाइट जो ट्रांसमिट होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वहाँ पे बेंड नज़र आता है लाइट का.
इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट सरफेस पे गिरता है. पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू द सेकंड मीडियम अलोंग अ चेंज इन डायरेक्शन. मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है तो वो बेंडिंग दिखाता है. ठीक है. जैसे आप अगर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में 3/4 पानी भरो और एक पेंसिल डुबाओ तो आपको अपर बॉडी और लोअर बॉडी में एक शिफ्ट नज़र आएगा. तो वो इसलिए नज़र आता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्योंकि लाइट वहाँ पे कैसे ट्रैवल कर रहा है, एयर टू वाटर ट्रैवल कर रहा है, सो इट शोज बेंडिंग, चेंज इन डायरेक्शन. सो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं. अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अलावा कुछ लाइट रेज एब्जॉर्ब भी होते हैं जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. ठीक है. अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या. आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है जहाँ पे ए ओ जो लाइट सरफेस पे गिरा है, एम ओ एम डैश, मान लेते कोई मिरर है, कोई सरफेस है स्मूथ सा. सो इंसिडेंट लाइट जो गिरा, जो लाइट गिरता है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं. तो हिट हुआ और उसी मीडियम में एयर से आया, सरफेस पे हिट हुआ और उसी मीडियम पे वापस चला गया, तो ओ बी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे होगा. ठीक है. ओ एन यानी एम ओ एम डैश, ये जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसको कहते हैं नॉर्मल. ठीक है. सो ये डायग्राम देखो. अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आपको दिख रहा है ए ओ ओ बी हिट होके उसी मीडियम पे वापस जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम, ऐसे भी कह सकते हैं. तो इंसिडेंट रे समझ गए क्या है. तो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाता है वो हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टेड रे समझ गए क्या है, ओ बी. ठीक है. जो बाउंस बैक होके रे वापस जाता है मीडियम में उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है वो हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द सरफेस जो होता है वो होता है नॉर्मल. सो इसी के बेस पे आप देखते हैं रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. पहला रूल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. गोइंग बैक टू द डायग्राम, सी एंगल आई जो आपको दिख रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आर जो दिख रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमेशा, ये है फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल है कि इंसिडेंट रे, ये जो है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सारे ही कहाँ से आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आ रहा है, और वो सारे क्या कर रहे हैं, सेम प्लेन में लाई कर रहा है. तो दैट वो हो गया सेकेंड लॉ. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन और द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. अब सरफेस पे डिपेंड करता है. अगर आपके पास स्मूथ सरफेस है तो रिफ्लेक्शन अलग होगा, रफ सरफेस में रिफ्लेक्शन अलग होगा. स्मूथ सरफेस में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या होता है, उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं और पूरी तरह से रिफ्लेक्शन होगा. जितना भी लाइट गिर रहा है वो पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक डायरेक्शन में जाएगा, जिसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे ग्रीन लाइट जो है वो इंसिडेंट लाइट है और जो ब्लू है वो रिफ्लेक्टेड है. तो सारे रिफ्लेक्टेड क्या हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये हो जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन या उसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक तो पैरेलल नहीं होते और वो कोई भी डायरेक्शन में जाता है. दे रेज गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन और वो वाइड एरिया में स्प्रेड होता है. तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं हम, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं. मतलब आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं है. समझ में आया. तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट क्लास में जो है हम देखेंगे अबाउट प्लेन मिरर्स.